हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में थे, लेकिन असल में हम रूस के साथ थे। वायुसेना को वारजोन के पास रखें ताकि वह आकर हमला कर सके। चेन्नई में मैच होने वाला था कि श्रीलंका खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया था। अमेरिका नेपाल में एयर बेस मिलने से खुश था ताकि वह भारत पर हमला कर सके। तो आज बात करते हैं 46 साल तक चलने वाला सबसे बड़ा वार, जो शायद आज भी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया दो भाग में विभाजित थी। जो अमेरिका के साथ था उसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, और जो रूस के साथ था उसे सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। और तीसरी दुनिया में हमारा प्यारा भारत आता है, वो नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो गया, क्योंकि जो अमेरिका के पक्ष में था उसे रूस धो देता था, और जो रूस के पक्ष में था उसे अमेरिका। ये वार में रूस और अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं लड़े, बल्कि एक दूसरे के साथियों को मारते थे। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे इराक और सीरिया रूस के पक्ष में थे, तो आज हम जानते हैं कि सीरिया और इराक का क्या हाल है। खाने के पैसे नहीं हैं। उनका ऐसा हाल खराब किया है अमेरिका ने। तो हमने ने क्या देखा? रूस पे एक गोली भी चला क्या अमेरिका ने? रूस ने एक भी गोली चलाया क्या अमेरिका पे? पर सद्दाम हुसैन, इराक का नेता, मारा गए खाली रूस का साथ देने की वजह से। उस समय पर भारत के सामने ये समस्या थी कि हमें फैली दुनिया में जाना चाहिए या दूसरी दुनिया में। तो नेहरू ने कहा कि हम लोग एक अपनी दुनिया बसाएंगे, और तब हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हम न्यूट्रल रहेंगे। तो ये बना तीसरी दुनिया का देश। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फैले चार देश जो है इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूके साल किया, और 1961 का गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना। यहां तक सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे। लेकिन भारत को एक बात पता था कि कोई ना कोई पावरफुल फ्रेंड होना चाहिए जो मुसीबत के टाइम पे हमारी मदद कर सके। इसके लिए चुपके से हम रूस के फेवर में थे। हम दोनों कभी कभी भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और रूस का भारत के आंतरिक मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, और विदेश नीति बहुत हद तक स्वतंत्र थी। रूस के साथ एक दगाबाजी हो गई, नेचर ने धोखा दे दिया। रूस की सेना बहुत बड़ी थी, और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लोग रूसी सेना के मारे गए थे। रूस का ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो विंटर के टाइम में वहां आइस होती है, और नेवी किसी काम की नहीं रहती, और दूर की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण रोल नेवी का होता है। वायुसेना काम नहीं आती दूर की लड़ाई में। उदाहरण के लिए देखते हैं, फ्रांस से जब राफेल फाइटर जेट इंडिया आ रहे थे, तो उसे दुबई में लैंड करा के रिफ्यूलिंग करना पड़ा। एक बार में वो इंडिया तक नहीं आ पाया। एयरफोर्स स्ट्राइक के काम में आती है। एयरफोर्स को पास में रखे, लड़ाई से 100 से 200 किलोमीटर दूर रखे, और में लड़ाई में भयंकर स्ट्राइक करती है। तो दूर की लड़ाई में नेवी काम आती है। तो यहां देखे, रूसी नौसेना ऊपर से जा नहीं सकती, और अमेरिका के साइड आइस नहीं होती तो वो आ सकते हैं रूस के ऊपर, और वहां से स्ट्राइक कर सकते हैं। तो रूस को जापान, चीन, हिंद महासागर होते हुए अमेरिका तक आना होगा, जो बहुत लंबा रास्ता है। अमेरिका ने अपना माइंड यूज किया और सोचा कि हमें पहले से पता चल जाए कि कितनी सेना आ रही है, तो हम उनका इंतजार करेंगे इंडियन ओशन में, ताकि रूस अमेरिका तक पहुंच ही ना सके और आसानी से टैकल भी हो जाए।
अमेरिका ने अपनी सेना और नौसेना के लिए श्रीलंका से जमीन मांगी। अमेरिका ने अपनी रणनीति के तहत श्रीलंका को पैसा, कर्ज और हथियार दिए थे और उनका हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया था। इसलिए रूस ने भारत से मदद मांगी। इसलिए भारत ने श्रीलंका में एक तमिल विद्रोही समूह का समर्थन करना शुरू कर दिया। समूह का नाम LTTE था। कुछ समय बाद लिट्टे श्रीलंका में इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देश के 2/3 हिस्से पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी और भारत ने श्रीलंका से अमेरिका को हटाने के लिए कहा। लिट्टे श्रीलंकाई तमिल लोगों का समूह है और श्रीलंका और लिट्टे के बीच गंभीर युद्ध चल रहा था। इसलिए भारत के तमिल लोग अभी भी श्रीलंका से नफरत करते हैं और उन्होंने तमिलनाडु में भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच भी नहीं होने दिया। अमेरिकी सेना को हटाने के बाद भारत ने लिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना को श्रीलंका भेजा और उन्होंने श्रीलंका से LTTE को सफलतापूर्वक हटा दिया। लिट्टे समूह के मुख्य नेता प्रभाकरण ने आत्मघाती बम हमले में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। अब आप कहते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच युद्ध ने भारतीय प्रधानमंत्री को मार डाला, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आधिकारिक रूप से निष्पक्ष थे। अमेरिका और रूस के बीच एक भी गोली नहीं चली और श्रीलंका में नरसंहार हुआ। तो अब अमेरिका आधिकारिक तौर पर भारत का दुश्मन था। इसलिए भारत, रूस और चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका नेपाल चला गया। स्कूल, एयरपोर्ट बनाकर और नेत्र चिकित्सालय बनाकर नेपाल किंग को लुभाने लगा अमेरिका, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कारणों से नेपाली लोगों की आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। इसलिए नेपाल अमेरिका को आर्मी बेस दे दिया। अब चीन ने प्रवेश किया। चीन की माओवादी सरकार कुछ नक्सलियों को नेपाल भेजती है और नक्सली नेपाल के राजा को हटाना चाहते थे। नेपाल और नक्सलियों के बीच युद्ध 18 से 20 साल तक चला। नेपाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। नेपाल के राजा ने अमेरिका को हटा दिया, लेकिन चीन ने नेपाल से नक्सलियों को नहीं हटाया। तो आपने देखा कि यह शीत युद्ध कितना खतरनाक है, और अभी भी रूस और अमेरिका यूक्रेन में लड़ रहे हैं। जय हिंद।